विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। वो जब सब कुछ ले ही गए हैं तो क्यों लौटेंगे, और लौटेंगे भी तो मैं उनकी प्रतीक्षा क्यों करूं? मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। स्वामी, मुझे लगा था हम उसका दोष अपने ऊपर ले लेंगे तो वो अपनी भूल स्वीकार करेगा, किंतु मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि पुंडलिक कोई बड़ी भूल करने वाला है। आज यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे जन्म दिवस पर उत्सव नहीं, क्या सच में माता बोल रहा होता? आपके बिना तो मेरी श्वास भी नहीं चलती। तो तुम अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करती हो? प्राणों की चिंता कौन करे? जब प्राण बसे हों प्रेमी में, मैं तो अपने प्राण आपको सौंप ही चुकी हूँ। लेना है तो ले लीजिए, किंतु आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? जो भी तुम कहो, जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। सिर्फ बोल ही रहे हैं या सत्य में भी कर सकते हैं? प्राण चाहिए तुम्हें? जाओ जाओ, कटार लेके आओ, मैं अभी अपने प्राण देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, प्रमाण दीजिए फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राण तो क्या, आप अपनी संपत्ति भी मेरे नाम नहीं कर सकते। इतनी सी बात, अभी मेरे पास कलम और दवात होती ना तो तुम जहां कहती मैं वहां हस्ताक्षर कर देता। हे प्रभु, मेरा पुत्र पुंडलिक जिस भी समस्या में उलझता जा रहा है उससे उसकी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? आपके हाथ क्यों रुक गए? प्राणों की दुहाई देने वाला संपत्ति देने में हिचकिचा रहा है। मेरे हस्ताक्षर से तुम प्रसन्न हो जाओगी। अभी पूरे पत्र पर मैं हस्ताक्षर कर देता हूं। प्रभु, ये अपने माता पिता के आशीर्वाद और मेरी कृपा से स्वयं वंचित करने का चुनाव पुंडलिक ने स्वयं ही किया है, इसीलिए मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। अब यह हस्ताक्षर कर वो अनेक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। तो पुत्र पुंडलिक भटक अवश्य गया है, किंतु वो बुरा नहीं है प्रभु।
वो सुधर जाएगा। बस आप उसका मार्गदर्शन मत छोड़ना। मैं तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, किंतु वही मेरा साथ छोड़कर मेरी सहायता को ठुकरा रहा है। लीजिए माँ, इससे जो चाहिए था अब आपको मिल गया है ना? अवश्य, अब इससे छुटकारा पाना होगा। अब ये हमारा कोई लाभ नहीं कर सकता। माँ, अनुभव आपको मुझसे अधिक है, किंतु अंतिम चोट कैसे देनी है ये आपने नहीं सीखा। अब मैं आपको बताऊंगी, किंतु इसके लिए हमें पुंडलिक के साथ कहीं जाना होगा। कहाँ? कहाँ जाना होगा? और कहाँ? उसके घर। जहाँ प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ क्यों रहूँ मैं? मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, ये घर छोड़ दूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अपना घर छोड़ के तुम क्यों चली जाओगी? मैं क्यों रहूँ यहाँ? क्या है मेरा यहाँ? सब कुछ तो उन्होंने किसी और को दे दिया। तो क्या हुआ? तुम्हारे पति ने नहीं अपनाया तो क्या हुआ? तुम इस खेत खलियान को अपना लो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, ये मत भूलो तुम। अपना अधिकार मत छोड़ो तुम। और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। अपने अधिकार को पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। कुछ भी करो, पुंडलिक को तुम्हें फिर से पाना होगा। उचित कह रही है बुआ आप। पराई स्त्री के पास सदा तो नहीं रह सकेंगे वो। लौट कर तो उन्हें यहीं आना है, अपने घर, अपनी पत्नी के पास, मेरे पास। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, यही रहूंगी मैं। और एक बार वो लौट कर तो आ जाएं, फिर देखती हूँ वो कहीं कैसे जाते हैं। मालती! देखा वो आपने? देखा स्वामी लौट आए हैं। स्वामी, तुम्हारा इतना दुस्साहस! ये मेरा घर है, मेरे पति का घर। इस पर बस मेरा अधिकार है। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर? हाँ, मेरे पति का घर ही मेरा घर है। अब ना ये पति तुम्हारा है और ना ये घर तुम्हारा है। अपने जीवा पर नियंत्रण रखो, अपना स्थान पहचानो। स्थान तो अब तुम्हें तुम्हारा पहचानना होगा। पुंडलिक ने
कुछ मेरी पुत्री के नाम कर दिया है। पुंडलिक ने अपना सब कुछ मेरी पुत्री के नाम कर दिया है। असंभव, मेरे घर से तुम्हें जाना ही होगा। चुपचाप सुनो जो चंद्रकला कह रही है। ये घर तुम्हारा नहीं, चंद्रकला का है, मेरी चंद्रकला। कोई इस घर से जाएगा तो तुम जाओगी माते, मेरी चंद्रकला नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका प्रेम। आपने मुझे वचन दिया था ना कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारे मधुर पल आप भूल गए। कैसे स्वामी, कैसे? प्रेम, प्रेम क्या होता है ये जानते भी हो तुम? प्रेम ये है जो सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी ये लगे कि ये तो कम है। स्वामी, मेरा जो कुछ भी है मैंने सब कुछ मेरी चंद्रकला को दे दिया। मदिरा के प्रभाव में लिखित पढ़ित का कोई अर्थ नहीं होता। पंचों के पास जाऊंगी मैं, वो न्याय करेंगे। कहीं इन माँ बेटी के कारण मैं किसी उलझन में ना पड़ जाऊं। इनकी इस योजना का भाग बनने के कारण पंचों ने मुझे दंड दे दिया तो? हस्ताक्षर किए हैं पुंडलिक ने, प्रमाण है हमारे पास। जहां जाना है जाओ, निकल जाओ यहां से। अब ये घर हमारा है। लालच की कैसी पराकाष्ठा है ये। धन के लिए किया है तुमने ये सब, जानती हूं मैं। सत्य को समझिए स्वामी, जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं, भुलावा है, भूल है आपकी, लालच है इनका। देखिए, आपके रहते हुए ये हमारे पावन प्रेम का अपमान कर रही है। मीरा, आपकी चंद्रकला का अपमान कर रही है ये। तो मैं इनके साथ भी वही करूंगा जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जब मैं अपने पिता पर दंड उठा सकता हूं, फिर तुम तो दूसरे घर से आए। तो घर में चोरी करने वाले भी यही थे। इन्होंने ही स्वयं अपने पिता पर दंड उठाया था। यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, अर्थात जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही प्राप्त होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मालती ने माता पिता के समान अपने सास ससुर को घर से निकाला था, तो फिर उस घर में अपनी गृहस्थी का सुख कैसे पाती वो। उसने प्रयास किया किंतु पुंडलिक को ना समझा सकी।
पुंडलिक के क्रोध ने उसे भी घर छोड़ने पर विवश कर दिया। उचित नहीं है, इतना अपमान मैं कैसे सहूंगी। क्रोध, लालसा या अन्य कोई भी विकार जब किसी के कर्मों का आधार बनने लगे तो उसे पुनर्विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बुरी भावना से किया गया कर्म होगा उसका बुरा परिणाम तो स्वयं को भी झेलना ही होगा, और यदि कोई कर्म अच्छी भावना से किया जाएगा तो वो भला ही करेगा। किंतु पुंडलिक के साथ क्या हुआ प्रभु? पुंडलिक को उसके अपराधों का दंड मिलना तो आरंभ हो गया था, किंतु वो स्वयं अभी इस बात से अनभिज्ञ था। और ये घर भी तुम्हारा, और ये कक्ष भी तुम्हारा। न देखो तपती दृष्टि से पिघल रही है चंद्रकला। तो विश्वास हुआ ना तुम्हें? तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, मेरी चंद्रकला। अब कोई बाधा नहीं, अब बस पुंडलिक और उसकी चंद्रकला। नाई, न पिताजी, न दिवाकर, न वो मालती, न गोविंद, बस मेरी चंद्रकला। बस मेरी चंद्रकला। यहाँ तो धार्मिक ग्रंथ है। अब इसके साथ क्या करें हम? माँ इसे ऐसी चोट देंगी जो ये सह नहीं सकेगा। कल ये उठकर मेरे कक्ष में पहुंचे उससे पहले दयाकर को मेरे कक्ष में पहुंचा देना। किंतु तुम करने क्या जा रही हो? वही माँ जो आप करना चाहती थी।
बिना अस्त्र उठाए असहनीय घाव दूंगी उसे। चंद्रकला की ये पहेली कल बूझेंगी आप। मालती, 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 मालती कहाँ हो तुम? मालती, चंद्रकला भी थी यहाँ पर। आ गया पुंडलिक। अब समय है मेरे अंतिम वार का। जाओ जाओ। रुको। क्या हुआ? अब तो मैंने अपना सब कुछ चंद्रकला को दे दिया, फिर क्यों रोका मुझे? चंद्रकला तुमसे नहीं मिलना चाहती। रात भर मदिरापान मैंने किया और उसका प्रभाव आप पर हो रहा है। बल्कि विजय अपने पुंडलिक की प्रतीक्षा कर रही होगी चंद्रकला। वो किसी और के साथ है। असंभव। मेरी चंद्रकला बस मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। मेरी मानो तो मत जाओ, जो देखोगे वो सह नहीं पाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका साथ मिल गया चंद्रकला जी, धन्य हो गया मैं। आप जैसी सुंदर स्त्री के दर्शन पहले कभी नहीं हुए मुझे, किंतु आप अब मुझे मिल गई हैं, तो आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा। शीश उठाए ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुका के हृदय में देखो, वहीं बसी है चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला, भीतर कौन है तुम्हारे साथ? ये द्वार बंद क्यों है चंद्रकला? चंद्रकला, चंद्रकला द्वार खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। चंद्रकला,
मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे तुम पर दया नहीं आएगी दयाकर। मुझे छोड़कर इस दयाकर के साथ रहना चाहती हो तुम? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जो तुमने कहा वो मैंने किया, जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। तुम्हारे लिए मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई? तुम्हें अपनी धन संपदा ही नहीं, अपना पावन घर दिया, जहां पर केवल भजन के पावन स्वर गूंजते थे। किंतु अब क्या होता है वहां? स्तब्ध रह गए ना मेरे प्रश्न से। जो चुनाव आपने किया है अब वही आपके सामने आ रहा है, इसलिए मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या अब जाइए यहाँ से। तो क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रेम के लिए कोई मोल नहीं? क्यों किया तुमने ऐसा? चंद्रकला बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तो मैं इनके साथ भी वही करूंगा जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया। उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसके मन में अपने माता पिता और पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं, उसके प्रेम पर कैसे विश्वास करूं मैं? इतनी भी मूर्ख नहीं हूं मैं। तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए तुमने जो कहा वो मैंने किया। नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने लिए किया हमने। मैं जानती हूं आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता में है, किंतु मेरी प्रसन्नता आपके सर्वनाश में है, सर्वनाश में है। दुष्ट, तो वो सब प्रेम का स्वांग था, मुझे अपने जाल में फंसाने की चाल थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चंद्रकला। छोड़ो चाहता तुम? छोड़ो उसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चंद्रकला। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरी पुत्री को। आज तुम्हें जान से मार के रहूंगा मैं। चंद्र मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो चंद्रकला को मार देगा, मुझे रोकना होगा इसे। इनका लेके जाओ और ध्यान रहे कि कभी वापस ना आए। अभी ये आभूषण है इसके तन पर, अब तो ये भी इसके नहीं, मेरे होंगे।
जो पुंडलिक ने किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। व्यक्ति धोखा देकर जितनी ठेस अपनों को पहुंचाता है, उससे कहीं अधिक ठेस समय आने पर उसे लगती है।